हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये कोई खाने वाली तो है लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है इस लिहाज से कि ये हमारे जिस्म में जो होते हैं ना दर्द वगैरह, ये उनसे रिलेटेड मैंने एक छोटी सी जो है ना वो आपको लिए सफ़ूफ तैयार कर रही हूँ। ठीक है, इसमें हम शामिल करेंगे जी अजवाइन है, सौंफ है, सफ़ेद ज़ीरा है और ये चंद दाने इलायची के हैं। अच्छा जी, इसका रेशो जो हम कुछ इस तरह से लेंगे ना कि जितनी हम अजवाइन लेंगे उससे कम हम जो है वो सौंफ लेंगे और उससे भी कम हम ज़ीरा लेंगे। समझ आ गई है? जैसे हमने यहाँ पर शामिल कर रहे हैं 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन के डालूंगी। ठीक हो गया। तो मैं 2 टेबल स्पून जो है वो सौंफ के लूँगी और 1 टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरे की लूँगी। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी आपने कम से कम करते जानी है। समझ आ गई आपको? तो और आप यकीन करें कि ये जो है ना आपके जिस्म में होने वाले जो दर्द है ना, इंशाल्लाह ताला ना इससे ना वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। किसी भी किस्म का कोई आपके जिस्म में कोई दर्द होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ दर्द हो जाता है, तो हो बच्चों को भी। ठीक है, तो उसमें इस सूरत में आप ये रात को सोने से पहले आपने इसका 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है और बच्चों को जो है ना वो हाफ का भी थोड़ा हाफ दे के तो वो इस्तेमाल करवाना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इन तमाम चीज़ों को ना, इलायची को छोड़ के, तो हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो भून लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल नहीं आपने इनको साड़ना, लेकिन हल्का हल्का सा जो है ना वो अपने भून लेना है। ठीक हो गया। तो मैं इन तमाम चीज़ों को पहले जो है ना वो भून लेती हूँ। अब आपको इनकी रेशो यानी कि इनकी क्वांटिटी जो है ना वो समझ आ गई होगी, कम से कम फिर उससे भी कम। ठीक है, इस तरह का आपने इनका रेशो रखना है। और फिर ये इलायची के चंद दाने, इनको हमने जो है वो कर लेना। इलायची को छोड़ के बाकी हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर इनकी बात जो है ना हम इनको जो है वो कूट लेंगे, क्योंकि हमने इनका जो है ना वो एक सफ़ूफ सा तैयार करना है। ऐसे हमने इनको मतलब रोस्ट करने के बाद साबत इसी तरह से नहीं रखना होगा। हम इनको जो है वो क्या कहते हैं उसको, इनको अच्छी तरह से जो है ना कूट के तो इनका जो है वो सफ़ूफ बना लेंगे। तो चलिए मैं इनको जो है वो इलायची को छोड़ के बाकी इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो कूट लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जी मैंने तमाम चीज़ों को मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है और इनको मैं अच्छी तरह से जो है ना यहाँ पे मैं जो है वो रोस्ट कर लूँगी। इसमें जो है वो सौंफ है, ज़ीरा है और अजवाइन है, इन तीनों को। ठीक है ना, इतना हमने इनको इतना जो है वो क्या कहते हैं रोस्ट करना है ना, ताकि इनके अंदर से जो है ना इनकी खुशबू सी होती है वो आना शुरू कर दे। कोशिश करिएगा कि ये जले नहीं, बल्कि ये रोस्ट ही हो ना, फिर इनकी एक ना एक महक सी पैदा होना शुरू हो जाती है। जैसे हम अक्सर बेशतर अपना सफ़ेद ज़ीरा या साबुत धनिया को जो है वो रोस्ट करते हैं किसी भी चाट मसाला में ऐसा कुछ डालने शालने के लिए, तो आप जानती हैं ना। तो अजवाइन को, सौंफ को और सफ़ेद ज़ीरे को जो है ना आपने इसमें जो है वो कर लेना है, इसको रोस्ट उसी तरीके से। ठीक है, जलाना नहीं है, फिर मैं बता रही हूँ, आपने सिर्फ इनको रोस्ट करना है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि ये जिस्म में होने वाले जो दर्द होते हैं ना, दर्द अक्सर बेशतर ना हमें हमारे जिस्म में अगर बादी हो जाए ना तो उससे भी हो जाते हैं, वो हमें समझ नहीं आ रही होती है। तो ये इंशाल्लाह ये आपको जो है ना उससे निजात देगा। अच्छा, यहाँ पर जब रोस्ट होगी ना तो मैंने तमाम चीज़ों को इसमें मैंने कूटने वाले में अपने डाल लिया है। मैं मशीन में भी कूट सकती हूँ, लेकिन मैं मशीन में नहीं कूटूंगी। मशीन में वो अफदियत इसके सामने नहीं आएगी जो अब आप ना इसमें देखेंगे। अब तो खैर से पहले दौर में आपको पता है कि हकीम जो होते थे वो इनको कूटते थे और उन पर काफ़ी दिन तक इनको कूट कूट के इनका सफूफ तैयार होते थे ना, और उसमें जो है ना ग़िज़ाइयत और उसकी अफदियत भी होती थी। लेकिन अब तो खैर हकीमों ने भी मशीनें रख ली हैं, लेकिन फिर भी मैं मशीन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं इसे कूटूंगी और मैंने कूटा है आपके सामने, और ये देख ले अब ये काफ़ी हद तक जो है ना सफ़ूफ बन गया, लेकिन मैं इसे अभी और बारीक करूँगी। ठीक है, ये बिल्कुल जो अभी भी आपको बारीक सौंफ, ये सौंफ नज़र आ रही है ना, इसको मैंने और कूट देना है। ठीक है, ये लकड़ी का जो है ना ये कूटने वाला है और ये पत्थर की है मेरे पास। आपको पता है कि पहले दौर में लोग पत्थरों में चक्की होती थी, उसमें आटा पीसते थे, ये सब मसाले वगैरह सारे। तो उनकी सेहत में और आज के दौर में ये जो मशीनी दौर हमारा चल रहा है ना, इसकी जो हमारी सेहत है ना उनमें भी बड़ा फ़र्क है। काम फास्ट और आसान ज़रूर हुआ है, लेकिन वो फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है जो हमें मिट्टी के बर्तन में खाने से होता रहा है, या जो हम लोग पत्थरों पे जो पीस के जो मसाले होते रहे हैं उनसे होता है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास इस तरह का है ना, इसको हम, ये जो पत्थर वाली है ना, इसको हम अपनी ज़ुबान में ना लंगरी कहते हैं। मुझे नहीं पता कि अब आप लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम इसे जो है वो लंगरी कहते हैं। तो इससे जो है ना ये जो है इसे हम कूट के अच्छी तरह से जो है इसमें लंगरी के अंदर, तो इसका आपने बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बना लेना है। कोशिश किया करें कि अगर आप घर में कोई चटनी भी बना रही हैं ना, तो उसको भी इसी में जो है ना पत्थर वाली में जो है पीस के बनाएं, या ना घर में आपने कोई साबुत नमक या मसाले रखे हैं तो कोशिश करें जो है वो
इसमें वो आप कर पीसें। तो यहाँ पर हमारा जो सफ़ूफ़ है ना वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था ना बिल्कुल वैसा ही बन के गया आया है। और आपने रात को सोने से पहले जो है ना इसका एक जो है वो चाय का चम्मच आप ले लें और पानी पी के इसको जो है ना आप सफ़ूफ़ को जो है वो निगल लें। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना पीना है, ये रात को बेड पे जाते वक्त आपने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा टेबल स्पून है ना, ये वाला हमारा छोटा टी स्पून होता है ना, इसको आपने इस्तेमाल करना है। और जब बच्चों को अगर आपने देना होगा ना तो बच्चों को भी इसका हाफ का भी थोड़ा सा हाफ करके तो वो दीजिएगा, वो दे दीजिएगा, ठीक है ना। बाद किसी किस्म का कोई दर्द आपके जिस्म में होगा तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है ना वो इससे ख़त्म हो जाएगा। इसे जो है ना कोशिश करिएगा कि शीशे की किसी बॉटल में जो है ना इस तरह से जार लेके, तो उसमें जो है वो, ये तो नॉर्मली हमारे यहाँ तकरीबन घरों में होते हैं, तो उसमें जो है ना आप इसको स्टोर करके तो है वो रख लें। और जो है वो जितनी भी आप की जो है ना वो क्वांटिटी में आप बनाना चाहती हैं आप उतना बना के रख लें, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप जो है वो डेली इस्तेमाल करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो जितना आपकी ज़रूरत हो उतना उतना आप बना के करती जाएंगे। इस टाइम मेरा इतनी ही ज़रूरत थी तो मैंने इसको इतना ही जो है बनाया, फिर मैंने दूसरा आपको दिखाना भी था। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी सी वीडियो ना आपको पसंद आई होगी और अल्लाह जो है ना आपको इससे फ़ायदा भी दे और शफा भी दे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। चलो मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। अल्लाह।